Well, hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your favorite biology teacher standing over here. So student, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज़ द ह्यूमन इवोल्यूशन. बेटा आपके नीट के एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है. नॉट इवन इन नीट, आपके ना जो बोर्ड्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूमन इवोल्यूशन. सो बिफोर आई शुड आस्क यू टू प्रोसीड, सबसे पहले बेटा वीडियो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो, और अपने सारे फ्रेंड्स में से शेयर कर दो ताकि जितने भी बच्चों को ह्यूमन इवोल्यूशन वाले टॉपिक में दिक्कत है, सो यू पीपल कैन ईजिली हेल्प देम टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ओके, सो जस्ट लेट स्टार्ट. सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स. हमें पता है बेटा ह्यूमंस जो होते हैं वो प्राइमेट्स होते हैं. सो द बेसिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. तो बच्चे ये हुआ था नियर अबाउट 40 मिलियन ईयर्स अगो, दैट इज अबाउट 40 माया. सो जिन लोगों को माया की जो फुल फॉर्म है नहीं पता, बेटा मैं भी जब पढ़ती थी तो मेरे को नहीं पता थी. सो इट इज मिलियन ईयर अगो. ओके स्टूडेंट, सो इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स हुआ था बेटा 40 मिलियन ईयर्स पहले. उसमें क्या होता है बेटा, इट्स डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू कैटेगरीज. द वेरी फर्स्ट वंस आर प्रोसिमियंस. बेटा जो इसकी ना सारी स्पीशीज तकरीबन एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बट हमारे पास सिर्फ दो स्पीशीज आज की डेट में बचे, दैट इज द लिम्यूर्स एंड द टीजर्स. ओके, उसके बाद बेटा ये थे नॉक्टिनल. अब ये वर्ड क्या होता है, मतलब कि नाइट मेन का विजन, नाइट विजन होता है बेसिकली. इट इज दैट इज दे कैन इजिली सी इन द नाइट. ओके, इनके पास इन्होंने अपनी आइज को डेवलप कर लिया था इन अ वेरी लार्ज. ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ऑर्थोपोडीज की, तो बच्चा ऑर्थोपोडीज के अंदर आते हैं बेटा मंकी, एप एंड ह्यूमंस. ओके, सो बच्चा ये थे ड्यूरनल्स, मतलब कि डे टाइम में देखने वाले, डे विजन. देन इनके पास थी कलर विजन. बेटा ध्यान रखना डेट जो ये प्रोसिमेंस थे इनके पास कलर विजन नहीं थी, बट दे डेवलप, दैट इज द ऑर्थोपॉइड्स डेवलप इट्स द कैपेसिटी ऑफ कलर विजन. उसके बाद आया था बेटा इन्होंने अपना ब्रेन साइज इंक्रीज करा था, दैट दे हैव एक्सपेंडेड देयर ब्रेन, दैट इज दे आर द वन हु स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स में रहने लग गए थे, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस. ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चा ये लोग वो पहले, और मतलब पहला ह्यूमन इवोल्यूशन में की तरफ से अगर हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं तो बेटा सबसे पहले बेटा दे आर लिविंग इन अ ग्रुप. थोड़ा सा सोशल होना इन लोगों ने शुरू कर दिया था, दैट इज दे स्टार्टेड केयरिंग ऑफ देयर यंग वंस. उन्होंने अपनी कलर विजन कैपेसिटी को इंक्रीज करा. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द क्विक स्क्रीनशॉट. आप लोगों को प्रोसिमियंस और ऑर्थोपोडीज के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी अबाउट द ऑर्थोपोडीज. क्यों बेटा, क्योंकि ऑर्थोपोडीज आर द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, बिकॉज मैं आपको पहले बता चुकी लेक्चर की स्टार्टिंग में ह्यूमन, मंकीज और एप बेटा ऑर्थोपोडीज के अंदर आते. तो सो वी जस्ट डिस्कवर्ड इट अबाउट 30 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 30 मिलियन ईयर्स अगो ये हमारी अर्थ पे आए होंगे अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स. नाउ उनके पास बेटा थी एक टेल विच इज प्रीहेंशियल इन नेचर, दैट इज इट इज गोइंग टू वर्क लाइक अनदर हैंड. ठीक है, स्टेम्प के ऊपर वो कॉइल करके, मतलब दे जस्ट वर्क हेल्प देयर टेल टू जस्ट वर्क एज द हैंड, यानी कि टेल को भी हाथ की तरह ही यूज करते थे. So the major category which are comprising under the orthopods are the monkey and homo hens. Okay students, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा गिब्बन, चिंपैंजी, ये सारी भी इसी ऑर्थोपोडीज के अंदर ही आते हैं. कुछ स्पीशीज में ये टेल थी जो प्रेजेंट थी, ठीक है, जो कि मोस्टली ट्रीज पे रहते थे बेटा, क्योंकि उनको ट्रीज पे रहने के लिए, अपने ग्रिप बनाने के लिए दे यूज देयर टेल एज देयर हैंड टू मेक द ग्रिप. बट जो स्पीशीज लैंड पे रहती थी मोस्टली, दैट इज दे आर ऑन लैंड मोस्टली एंड दे आर ऑन ट्रीज. सो बच्चा इनके पास जो ये टेल थी दे इज नॉट प्रेजेंट. सबसे पहले टेल वाले आए होंगे डेफिनेटली, बट जब इन लोगों को लगा कि हम लोग तो बेटा लैंड पे रहते हैं एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड ऑफ टेल, तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि पहले टेल इतनी बड़ी थी, फिर छोटी होती रही, छोटी होते होते बिल्कुल ही एक्सटेंड हो गई थी टेल. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम बात करेंगे रामाफिथिकस और ड्रायोफिथिकस के बारे में. नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा 15 मिलियन ईयर्स पहले, दैट इज 15 मिलियन ईयर्स अगो. सो हमें दो स्पीशीज देखने को मिली थी. द वेरी फर्स्ट वाज रामाफिथिकस विच वाज मोर मैन लाइक, एंड द स्पीशीज विच इज ड्रायोफिथिकस विच इज मोर एप लाइक. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो स्पीशीज थी इनके हमें फॉसिल्स मिले थे बेटा इथोपिया में और टेंजानिया में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बॉडी, सो बच्चा इनकी पूरी बॉडी पे थे हेयर, सो दे आर हैविंग अ हेयरी बॉडी एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग, दैट इज दे वॉक लाइक चिंपैंजीज एंड गोरिल्ला.
ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चा तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स पहले बेटा हमें दो स्पीशीज देखने को मिली थी. दैट वाज फर्स्ट वाज ड्रामापिथेकस जो था मैन लाइक, सेकंड वाज ड्रायोपिथेकस जो था एप लाइक. दे फाउंड इनके फोसिल्स हमें मिले थे बेटा इथियोपिया और टेंजानिया में. देयर बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, सो दे आर हैविंग अ हेयरी बॉडी. दे स्टार्टेड वॉकिंग लाइक चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर डिटेलिंग. नाउ स्टूडेंट इफ वी मूव टू द मोर डिटेलिंग, सो बच्चा हमें मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म दी है विच सेज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस. इसकी टर्म से हमें पता चल रहा है बेटा डेफिनेटली इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. नियर अबाउट 4 to 3 Maya million years ago. ठीक है बच्चों, ये जो पहली स्पीशीज थी बेटा जिसका जो जीन था वो था होमो, मतलब ऐसी ना 4 5 6 या फिर नियर अबाउट 7, यानी कि बेटा 5 से लेके 7 ऐसी स्पीशीज थी बेटा उस टाइम पे कि ना हमें जिनमें मिला था बेटा जो ये जीन है होमो जीन हमें देखने को मिला था. नाउ इफ वी स्टार्ट अबाउट द ब्रेन, सो बच्चा इनका ब्रेन था वो थोड़ा पुराना था एंड ऑफ स्मॉल साइज, कैपेसिटी 600 cc थी. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हाइट बेटा तो ये 1 मीटर टॉल थे, मतलब अभी अपने पैरों पे चलना सीखा है उन लोगों ने हाथों का यूज ना करते हुए. तो इनकी आर्म्स जो थी ना वो काफ़ी लॉन्ग थी. अगर उनके वेट की बात करें तो बेटा 18 से 20 किलो का ही उनका वेट होता था. वो लोग क्या खाते थे? दे ईट द सीड, लीव्स, रूट एंड स्टेम. मतलब अब तक ना इन लोगों ने हंटिंग शुरू नहीं की थी. डैट दे ओनली डिपेंड अपॉन द वेजिटेरियन पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. दे स्टार्टेड वॉकिंग अपराइट. अपने दोनों पैरों पे इन लोगों ने चलना सीख लिया था. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं. और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ बेटा, दे वर फाउंड ये ना ऑस्ट्रेलिया से दे माइग्रेटेड टू अफ्रीका. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस पर्टिकुलर स्पीशीज वाज द फर्स्ट एप मैन. ओके, ये चीज़ भी ध्यान रखना, फर्स्ट एप man. Now just take the screenshot. Now students और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद आता है बेटा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एफ्रियंस. ओके, इसका कॉमन नाम आप याद कर लेना विच इज लकी. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चंस आ जाते हैं इस नाम से. नाउ these are divided into 2 broad categories, the ईस्टर्न अफ्रीकन्स एंड द सदर्न अफ्रीकन्स. ओके, ये हमारे ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते थे. ओके, ये 2 टाइप्स के थे. फर्स्ट वन वाज फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका एंड सेकंड वन वाज फाउंड इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका. तो बच्चे जो ईस्ट अमेरिका में पाए जाते थे बेटा उनका था लो फोरहेड. अब ना मतलब उनका जो फोरहेड था वो ह्यूमंस की तरह डेवलप होना शुरू हो गया था. स्मॉल ब्रेन, अभी भी ब्रेन साइज बहुत छोटा है. दे डेवलप द टीथ, कैनाइन, बहुत लार्ज टीथ थे बेटा इनके. कैनाइन टीथ्स आर वेरी लार्ज इन द ईस्टर्न अफ्रीकन्स. नाउ दे आर ह्यूमन लाइक बाइपेडल. दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन देयर लेग्स. ओके, जिससे क्या हुआ ना बेटा वो उनकी ना जो वॉकिंग मूवमेंट है वो थोड़ी और अपराइट हुई. देयर जो ये बैक बोन थी पहले वो कुछ ऐसे थी, अब वो स्ट्रेट हो गई थी, हल्की हल्की, पूरी तरह से नहीं. साइज इनके आर्म्स का भी बहुत ज़्यादा था. अब तक हमारी नॉर्मल आर्म्स से देखा जाए तो उनके आर्म्स का साइज काफ़ी ज़्यादा था. अगर हम बात करते हैं बेटा साउथ अफ्रीका वालों की, तो बेटा साउथ अफ्रीका में ना स्मॉल साइज डेफिनेटली था, बट इन लोगों ने ना ट्रीज पे चढ़ना शुरू कर दिया था. दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज. और ये ह्यूमन लाइक थे. अब ह्यूमन लाइक 2 बेसिस पे थे. दैट इज जो इनका जो बोन स्ट्रक्चर था बेटा उसमें ह्यूमन की तरह पेल्विस स्ट्रक्चर मिला था और स्ट्रिगलिंग स्टेज. ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें मिली थी इन विच इंडिकेट्स दैट दे आर मोर ह्यूमन लाइक्स. ओके, नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, वी कम टू होमो हिबैसिलस. बेटा ये जो पहली ऐसी स्पीशीज है विच वी सेज एट द फर्स्ट मैन इवॉल्व, यानी कि ये सबसे पहला इवॉल्व्ड मैन, एवोल्यूशन के बाद बनने वाला सबसे पहला इंसान मैन. इट वॉज फॉर्म्ड नियर अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो. ओके स्टूडेंट्स, बच्चा ये एक बहुत स्ट्रेट है बेटा. दे आर द वन हु स्टार्ट मेकिंग टूल्स. इन्होंने ही टूल्स बनाना शुरू किया था फॉर हंटिंग, फॉर कैचिंग एंड ऑल दैट. सो ओके, शार्प स्टोन्स बनाने शुरू किए थे बेटा इन लोगों ने. मैंने स्पेलिंग गलत किया, शार्प स्टोन्स. इनका जो टूल था ये तो नहीं सीधा गन बना दी होगी. सबसे पहले इन लोगों ने जो स्टोन थे ना उनको थोड़ा थोड़ा शार्प करना शुरू किया था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्योंकि ना ये टूल्स बना सकते थे तो डेफिनेटली इनका जो ब्रेन साइज है वो इंक्रीज हुआ होगा. One another important thing is Homo hibacillus was the first species, evolved species who started living in caves. They are the one who just started living in caves. गुफाओं में रहना शुरू कर दिया. They are the first human evolved
हु आर ओमनीवेरस। बेटा ये क्या होते हैं, मीट भी खाएंगे क्योंकि बेटा हमने टूल बना लिया है, और प्लांट्स तो हमारे इंसेस्टर्स खाते ही हैं। ओके नाउ अगर हम ब्रेन साइज की बात करें तो इतना ज़्यादा एडवांस डेवलप नहीं है, बट बेटा 650 से 860 तक का इनका ब्रेन है। दे आर सोशली ऑर्गेनाइज्ड। इन्होंने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था, लीडर बनाना शुरू कर दिया था, मतलब जो सोशल जो एक सोशल बिहेवियर जो हम आज ह्यूमंस में है, इट वाज फर्स्टली सीन इन होमो हिबैसिलिस। ओके स्टूडेंट्स, सो होमो हिबैसिलिस को हम अर्ली मैन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so this much is I think very much sufficient for you all guys about the homo hibasilis। बेटा ये थे हमारे early mans। okay students, now just take the screenshot। स्टूडेंट हम लोगों ने बात कर लिया बेटा होमो हिबैसिलिस के बारे में। अब हम लोग अगली जो इवॉल्व्ड स्पीशीज थी दैट इज होमो इरेक्टस, उसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। सो होमो इरेक्टस वर फर्स्टली सीन इन नियर अबाउट 1.9 to 0.3 मिलियन ईयर्स अगो। हम लोगों को ये स्पीशीज देखने को मिली होगी अर्थ पे, बिकॉज और हम लोग ये एस्टिमेट कैसे लगाते हैं बेटा, वी एस्टिमेटेड दिस मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले बेटा, क्योंकि इनके फॉसिल्स जो हैं वो हमें एस्टिमेट देते हैं कि इतने साल पुरानी स्पीशीज होगी। नाउ दे आर हैविंग अ मच लार्जर ब्रेन देन होमो हिबैसिलिस। ओके स्टूडेंट्स, अब इनकी ना हाइट इंक्रीज हो गई है। अब जैसे जैसे पहले चारों पैरों पे चलते थे ये लोग, फिर धीरे धीरे लोगों ने 2 पैरों पे चलना शुरू किया, तो जो है हमारी जो ये क्या कहते हैं इसे स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई होगी इनमें, सो दैट दे कैन जस्ट मूव वेरी फ्रैंकली, और बेटा ये काफ़ी अच्छे से चल सकते हैं। इनकी हाइट इंक्रीज हुई है, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दे आर हैविंग लार्ज हैंड्स। अभी भी ना ह्यूमंस की तरह इनके हाथ अभी छोटे नहीं हुए, बट दे आर हैविंग लार्जर हैंड्स बट स्मॉलर देन होमो हिबैसिलिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दे स्टार्टेड माइग्रेशन। बेटा क्यों की लोगों ने माइग्रेशन, बेटा सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, अफ्रीका में। इन लोगों ने किया माइग्रेट। नाउ दे आर सीन इन एशिया एंड यूरोप। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको होमो इरेक्टस के बारे में याद रखनी है, दैट दे आर द वन हु फर्स्ट पहली बार आग जलानी सीखी थी इन लोगों ने। सो दे वर द फर्स्ट यूजर ऑफ फायर। इन लोगों ने सीख लिया था बेटा आग लगाना, ठीक है। अब एक चीज और बेटा, होमो हैबिलिस ने हमारे स्टोन्स टूल्स बनाने शुरू की थी। सो दे आर केपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द टूल्स। तो उन लोगों ने एक मॉडिफाइड वर्जन टूल्स का बनाया जो कि और भी ज़्यादा शार्प होगा, कुछ काटने के लिए अलग बनाए होंगे, हंटिंग के लिए अलग बनाए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दे जस्ट मॉडिफाइड देयर टूल्स। ओके स्टूडेंट्स, और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, दे वर द वन जिन लोगों ने सबसे पहले कुक्ड फूड खाना शुरू किया था, आग जलाई, हंट किया विद हेल्प ऑफ मॉडिफाइड टूल्स, एंड दे स्टार्टेड ईटिंग द रॉ मीट खाने की जगह से इन लोगों ने शुरू किया था बेटा कुक्ड मीट खाना। दे आर हैविंग द लार्ज हाइट। बेटा हाइट इनकी इंक्रीज हुई थी, क्यों? क्योंकि ये लोग धीरे धीरे स्ट्रेट हुए ना, अब हम ह्यूमंस एकदम से थोड़ी ना स्ट्रेट हो गए थे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो इरेक्टस। एक चीज जो आपको बहुत याद रखे, दैट इज दिस फायर। ओके, ये वो पहली ऐसी स्पीशीज थी बेटा जिसने आग लगानी सीखी थी। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और हम आगे बढ़ते हैं। Now student, after Homo erectus we have moved to Neanderthals. Okay बच्चा, the scientific name was given that Homo neanderthals. Okay, it was firstly found in the Nieder Valley of Germany. So where they are going to found? Germany. जर्मनी में कहाँ बेटा? नीडर वैली में। So keep this in mind, because they are found in Nieder Valley. Why? This is the reason we call them this. Now they are nearly 2 lakh years ago we found their fossils. मतलब fossils तो अभी मिले हैं, बट वो fossils उनकी एज बताते हैं तकरीबन 2 लाख साल पहले की। ओके स्टूडेंट, अब ये लोग थे ना कल्चरली एडवांस्ड। कल्चर इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीख लिया था, डैट हमें अगर कोई मर गया तो हमें उसे दाब देना चाहिए मिट्टी में, ठीक है। उन लोगों ने अपने टूल्स और भी ज़्यादा मॉडिफाइड कर लिए थे, सिम्बॉलिक थिंकिंग शुरू हो गई थी। और अगर मान लो कोई बंदा सिक है तो उसकी टेक केयर भी शुरू कर दी थी इन लोगों ने। So they know that if this a particular person is sick, so they started taking care of it. मतलब एक डॉक्टर पेशेंट वाली फीलिंग भी डेवलप हो गई थी। But unfortunately this species disappeared near about 34 years ago. 34,000 years ago ना ये species जो है वो extinct हो गई थी। This was a very bad thing happened. So
Just take the screenshot, students. We are going to move to the further evolutionary species. नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द होमो सेपियंस। अब बेटा जब हम लोग सुनते हैं ये वर्ड होमो सेपियंस तो हमें पता है कि अभी ये हमारा एक बायोलॉजिकल नेम है, दैट इज़ होमो सेपियंस। सो वी हैव फाइनली रीच टू द होमो सेपियंस। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा होमो सेपियंस की, तो बेटा दे आर हैविंग अ वेरी लार्ज साइज ऑफ ब्रेन। वो बात अलग है कि नीदरटियंस बहुत काफ़ी कम था, बट दे हैविंग अ लार्ज ब्रेन और मॉडिफाइड ब्रेन था। उसकी वजह से इन लोगों ने अपने टूल्स जो हैं वो मॉडिफाइड करने शुरू कर दिए थे। दे स्टार्टेड मॉडिफाइंग देयर टूल्स एंड एवरीथिंग एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट, यानी कि स्टोन के टूल्स बढ़ गए थे आगे। द सेकेंड थिंग इज़ द कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग डेवलप। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाने शुरू कर दिए थे कि ये चीज़ ऐसी होगी तो ये चीज़ ऐसी होगी, ऐसा क्यों होता है, नॉन दैट। मतलब एक टाइप से एक साइंस का जो है जन्म हो गया था इन द टर्म ऑफ होमो सेपियंस। उसके बाद बेटा आता है लैंग्वेज। अब आप लोग देखते हो कि बेटा इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। उसके बाद आता है बेटा चेंज इट्स इन्वायरमेंट, यानी अगर बाहर ठंड है तो दे आर नॉट गोइंग टू माइग्रेट। ये लोग माइग्रेट नहीं करेंगे बट कि अपनी ही इन्वायरमेंट को चेंज कर लेंगे, यानी कि ठंड है तो हीटर लगा लिया, ज़्यादा कपड़े पहन लिए, गर्मी है तो कम कपड़े पहन के एसी एंड कूलर चला लिए, ऑल दैट। उसके बाद बेटा आता है बेटा कल्चरल एक्सप्रेशंस। कल्चरल एक्सप्रेशन इन सेंस कि बेटा इन लोगों ने अपने कल्चर्स अपनी रीति रिवाज सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया था। इंडिया में बहुत सारे कल्चर हम लोग को देखने मिलते हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशंस जितनी भी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ विच इज़ नॉट फॉर बोर्ड्स बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। द स्पीशीज इज क्रो-मैग्नन्स। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें बेटा ये क्रो-मैग्नन्स, तो बच्चा ये होमो सेपियंस से पहले आई थी ये स्पीशीज़, एंड इट वॉज द स्पीशीज़ हु फर्स्ट ट्राई टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, दैट इज दे हैव ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं थी बट दे स्टार्टेड प्रोड्यूस साउंड। एक कम्युनिकेशन का इन लोगों ने एक जरिया ढूंढा था, दैट सो दैट दे कैन ईजिली कम्युनिकेट। अब वो लैंग्वेज तो हमें समझ नहीं आती है, हमें पता भी नहीं है व्हाट वाज दैट लैंग्वेज, बट उन लोगों ने ड्राइंग्स बनाई थी अपनी केव्स पे एंड ऑल दैट थिंग्स, सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड कि ये लोग दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वॉइस, और इनका जो भी कल्चर था दे वॉज ऑल ड्रॉन इन केव्स। उसके बाद बेटा आता है दैट इज़ दे हैव स्टार्टेड सोशल लिविंग। मतलब कि एक ग्रुप बनाएंगे, उसका एक लीडर होगा, उसके पीछे पीछे चलेंगे, जो लीडर बोलेगा वो सारे काम हम करेंगे। एक टाइप से इन लोगों ने अपना मार्गदर्शक चूज़ कर लिया था। एक पर्टिकुलर ग्रुप था, उसका एक लीडर होगा, जो लीडर बोलेगा वो सब लोग फॉलो करेंगे। एक और चीज़ है बेटा, आप होमो सेपियंस में आप लोग देखते होंगे कि एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, सब कुछ है, मतलब अपना एक लिविंग का साधन लोगों ने ढूंढ लिया है। दे आर नॉट गोइंग टू माइग्रेट। सो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा, जो क्रो-मैग्नन्स थे इन लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू किया था। दे वर द वन हु स्टार्टेड मिट्टी खोद के कुछ बीज वीज डाल के दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, ठीक है, ताकि लोगों को फूड की सर्च में बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। उसके बाद बेटा ठीक है, उसके बाद आती है बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स। तो यानी कि उन लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था फॉर देयर पर्सनल यूज़। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से शुरू हुई थी बेटा तबाही। सो उन लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल्स को रेयर करना शुरू कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया था, तो डोमेस्टिक एनिमल्स। अब स्टूडेंट ये बात है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्रो-मैग्नन्स के बारे में। दे वर द वन हु स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, ड्राइंग, सोशल थे बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर का डोमेस्टिक था। नाउ स्टूडेंट आई जस्ट वांट टू यू पीपल जस्ट टेक द स्टूडेंट है, आई हैव गिवन यू द फ्लो चार्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे कब इनकी जो फोशल्स के हिसाब से इनकी एज लिख दी है, इनके ब्रेन का साइज लिख दिया है। आपको नीदरथल्स के बारे में चीज़ याद रखनी है, ये तकरीबन 34 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द फुल टॉपिक ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। मैंने आपको स्टेज बाय स्टेज सारी चीज बता दी है, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियन पिथेकस, होमो हिपासलस, नीदरथल्स, और मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, दैट इज द क्रो-मैग्नन के बारे में। उसके बाद आती है बेटा हम होमो सेपियंस। So this is the whole lecture completed over here. So student, if you just like this video, so hit the like button, subscribe to our channel if you are new, and share it with your friends and family. जो भी नीट के बच्चे हैं बेटा, नीट्स हो चाहे बोर्ड्स हो, हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट स्प्रेड दिस वीडियो ऑल ओवर सो डेट हर बच्चे को ना इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंस है वो पता चले। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अब तक कवर किए हैं, अगर आपने वो सारे नहीं देखे तो बेटा लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितने भी टॉपिक मैं अब तक आपको कवर करा चुकी हूँ, जो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है उसमें से, ठीक है स्टूडेंट। और जैसे ही हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जेनेटिक और इवोल्यूशन के, तो तैयार है ना
एक वीडियो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, सो